हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, इसी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जितने भी ये जो प्रश्नावली है, ठीक है, इन सभी प्रश्नावली को हमने ऑलरेडी बता दिया है, जिसका लिंक आपको इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रश्नावली को अगर देखना है तो ठीक, इसमें एक एक प्रश्न हमने सब कुछ पूरा क्लियर कराया। ठीक है, इसमें जो नया वाला बुक है आपका, टोटल इसमें 2.4 तक ही है। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने हल करा दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्नावली से कभी कभी ज़्यादातर तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो पूरा चीज़ इसमें हल करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर पहला ही है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। ठीक, अब जिसने इसकी जो प्रश्नावली है उसको हल कर लिया होगा तो फटाक से बता देगा। तो देखिए, जब घात पूछता है तब देखते हैं कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो ये 5। तो सिंपल इसका वो आंसर हो जाएगा, वो घात लिखिए और यहाँ पर 5, यही इसका आंसर। ठीक, अब इसमें अगर देखना होगा तो इसमें भी सबसे बड़ी घात देख लेंगे, तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर घात इसका हो जाएगा 8। अब इसमें देखेंगे तो इसमें ये वाला जो चर पद है, ठीक है, ये वाला जो ABCD वाला जो पद है इसमें है, ये नहीं है। ठीक, अब जब नहीं है तो इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं है। अब देखिए उदाहरण नंबर दूसरा में क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए x बराबर में 1 पर हमें इसका मान बताना है। ठीक, तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखिए, सिंपल आपको पहले हल लिखना है। ये वाला है हमारा बहुपद। ठीक है, तो क्या है कि P जहाँ जहाँ पर x है, x का मान 1 दिया है, वहाँ पर हम इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, बराबर लगाएंगे, 5 है, फिर गुणे में यहाँ पर भी 1, फिर माइनस लगाएंगे 3, गुणे में यहाँ पर भी 1 हो गया, प्लस का 7। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5, फिर 3 गुणे 1 आपका ये माइनस का 3, फिर ये वाला आपका प्लस का 7। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में, तो 7 5 12 में से आपका 3 जाएगा, तो 9 हो जाएगा। सिंपल यही इसका आंसर। ठीक, अब जैसे कह रहा है कि y बराबर 2 पर, ठीक है, यहाँ पर q और यहाँ पर ब्रैकेट में y है, फिर यहाँ पर 3y क्यूब है, तो इसके स्थान पर सेम वही वाला काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं, इसको भी हल लिख देंगे और इसके बाद से q बनाएंगे। y बराबर में 2, तो y के स्थान पर 2 पुट कर देंगे, बराबर में 3 गुणे में y के स्थान पर 2 रख के घात में 3 लगा देंगे, ये वाला माइनस में, फिर 4 गुणे में y के स्थान पर 2 और उसके बाद से प्लस में रूट में 11 है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका 2 दूना 4 दूना 8, 2 की घात में 3 आपका 8 हो जाएगा, 8 तरीका 24, यहाँ पर आपका हो जाएगा 24, माइनस में 4 दूना 8, फिर प्लस में 11। ठीक है, रूट में, प्लस में रूट में 11 है। अब इसको हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा 16, और ये घट गया 16 आ गया, फिर ये वाला प्लस का रूट 11 हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसमें जुड़ नहीं सकते क्योंकि ये रूट में नहीं है और ये वाला रूट में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से ये वाला देखिए, इसमें कह रहा है टी बराबर में ए, तो सिंपल उसी तरीके से, बिल्कुल कुछ बदलाव नहीं होगा। ठीक है, एकदम से पी, टी के स्थान पर हम ए पुट कर देंगे, बराबर में, फिर 4 है और टी के स्थान पर ए लगा देंगे, घात में 4 है तो 4 लगा देंगे, प्लस में 5 और इसके टी के स्थान पर ए और घात में 3 लगा देंगे, फिर यहाँ पर माइनस में, फिर घात में 2, प्लस में 6। ठीक, अब इसमें इसका गुणा इसमें 4 ए की पावर 4, फिर 5 ए क्यूब माइनस में ए स्क्वायर प्लस का 6 आंसर। अब इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि ये जो -2 है और 2 बहुपद, मतलब कि ये वाला बहुपद का एक शून्यक है या नहीं है, ये चीज़ हमें जांच करके बताना है। ठीक, तो शून्यक मतलब क्या, शून्य से रिलेटेड ये वाला भी शब्द है। ठीक है, मतलब कि शून्य ही लिखा हुआ है, ऐसे समझिए। ठीक, तो हमें बताना है कि क्या ये वाला -2 इससे 0 कर देगा, तो हल कैसे करेंगे विस्तार रूप से बता दें। ठीक है, पहले आपको लिखना है माना। ठीक, ऐसे ही नहीं एक्स के स्थान पे ये वाला फटाक से पुट कर देना है, एकदम से विस्तार रूप से लिखेंगे तब इसका पूरा नंबर मिलेगा। माना इसमें x है तो p x बराबर में इसको x प्लस में 2 रखिए, ये वाला हमने रख दिया।
ये वाला और ये वाला क्या है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो x बराबर में -2। अब यहाँ पर रख देंगे तो p -2 बराबर में यहाँ पर रखेंगे तो -2, फिर ये प्लस लगाएंगे, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये वाला +2, तो यहाँ पर p -2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, शून्यक है, ठीक है। लिख देंगे कि शून्यक है। एक हमने बता दिया, दूसरा भी चल चेक कर लेते हैं। तो वैसे ही रहेगा p x बराबर में x प्लस में 2, तो क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि p और यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, फिर यहाँ पर 2 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ये तो 0 नहीं हुआ, जो 0 होगा वही शून्यक है। अब ये तो 0 हुआ नहीं, तो लिख देंगे कि शून्यक नहीं है। बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा अलग दे रखा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बहुपद px बराबर में 2x प्लस का 1 का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्य ज्ञात कीजिए का मतलब इसका ये है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम x के स्थान पर रखें तो ये पूरा 0 हो जाए, ऐसा चीज़ हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको करते हैं। तो px बराबर ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो मानने की ज़रूरत है नहीं। तो इसको देखिए क्या करेंगे, इसको लेंगे कि 2x प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक। मन करे तो एक बार इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, फिर ये वाला करिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब एक को इधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा 2x, एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर 2 को भी इधर भेज दीजिए तो -1 बट्टे में आपका 2, ये इसका निकल गया, ठीक है। यही -1/2 ही इसको 0 कर देगा। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ सही है या फिर नहीं है। तो लिखिए px बराबर में क्या है, 2x प्लस का 1, तो पुट करिए -1/2 बराबर में 2 गुणे और -1/2 प्लस का 1, ठीक। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, उसके बाद से काटिएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा हो तो डायरेक्ट हम अंदर अंदर ऐसे नहीं काटते हैं, ठीक है, ये गणित के नियम के खिलाफ होता है, ठीक है, ऐसा नियम नहीं होता है। पहले इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, माइनस लगा रहेगा, प्लस का 1, इसको ऐसे काटते जब ऊपर नीचे काटेगा तो बचेगा 1, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस का 1, ठीक है। ये घटाएंगे 0 हो जाएगा। बस यही क्या है, ये हमने इसको दर्शा दिया कि हाँ ये -1/2 इसका शून्यक है, ठीक है। बस यही वाला आंसर है आपका, ऐसे ही आपको कर देना, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए उदाहरण नंबर 5 हम क्या कह रहे हैं कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 ये जो x² बहुपद है -2x इसके शून्यक है, ठीक है। हमें इसको दिखाना है कि ये जो 2 है और 0 है इसको 0 कर देगा, ये चीज़ हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो px बराबर तो माना नहीं है तो हम मान लेंगे, तो हमने मान लिया px बराबर में x² माइनस का 2x, ठीक। अब इसको ले लेंगे x बराबर में 2 पर, ठीक है। पर इसलिए लिखेंगे ताकि इसमें देखने पर ये चीज़ पता चले कि x के स्थान पर हम 2 रखने वाले हैं इसमें, ठीक। तो ऐसे रख देते हैं, पर ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो p 2 बराबर में x के स्थान पर 2 रखेंगे, घात लगा देंगे, -2 गुणे में 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का ये 4 बराबर में 0, तो ये 0 आ गया, यही हमने दर्शा दिया, ठीक है। अब आइए दूसरा भी कर लेते हैं। तो px बराबर में x² माइनस में 2x, ठीक। 0 लेना है, x बराबर में 0 पर, तो p 0 फिर 0 के घात में 2 रखेंगे, उसका कोनो मतलब नहीं, हालांकि ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि 0 के घात में चाहे जितना घात हो 0 भी होगा, -2 गुणे फिर x के स्थान पे 0, तो ये आपका हो जाएगा 0, यही आपका आंसर, ठीक। अगला देखिए, अब इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उदाहरण 6 कह रहा है कि जांच कीजिए कि x + 2 बहुपद हो, ये जो बहुपद है तथा ये वाला जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो देखिए इसको हल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले ही क्लियर कर दूं कि कभी भी जब पूछेगा कि गुणनखंड है या फिर नहीं है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा
कि जो भी कि चाहे जो भी बहुपद हो, चाहे जिसका भी गुणनखंड हो, वो क्या करेगा, उसको जीरो कर देगा। नहीं समझ में, मैं समझाता हूँ। जैसे कि पूछ रहा है कि ये इसका और इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है, x+2 क्या इसका और इसका गुणनखंड है। देखिए अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो क्या कर देगा, ये इसको जीरो कर देगा, इसके पूरे मान को जीरो कर देगा, इसके मान को भी जीरो कर देगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो जीरो नहीं होगा, ठीक, कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो पी एक्स बराबर तो दिया नहीं है तो मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना पी एक्स बराबर में एक्स का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, ठीक। इस पर चेक करना है ना, तो x प्लस में 2 बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर में -2, ये चीज़, ठीक। अब यहाँ पर रख देते हैं, तो p -2, फिर यहाँ पर -2 की घात में 3 प्लस में 3 गुणे -2 की घात में 2 प्लस में 5 गुणे -2 प्लस में 6। अब इसका सिंपल क्या कर देंगे कि 2 की घात में 3 है, ठीक है, तो 2 गुणे 3 बार जब करेंगे, ऐसे मान लीजिए कि -2 गुणे -2 गुणे -2, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, ये वाला माइनस इससे ख़त्म, लेकिन ये वाला इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस से रह जाएगा, ठीक है। तो -8, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, इसका जोड़ा बन जा रहा है तो ये तो 4 हो जाएगा, माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 दूना 10, -10 प्लस का 6, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 12 6 18, तो -18 और +18 बराबर में 0 आंसर, ठीक है। मतलब कि ये वाला क्या है, इसका एक गुणनखंड है, तो लिख देंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि x प्लस में 2 px का गुणनखंड है। सिंपल हो गया। अब इसी तरीके से ये वाला है तो सिंपल इसको ऐसे करिएगा, px बराबर में 2x प्लस का 4 लीजिएगा और x प्लस में 2 बराबर 0, तो x बराबर में -2, सिंपल मान रखिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कर लीजिएगा। अगला बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन एकदम से ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटा सा चीज़ है। कह रहा है कि यदि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ये वाला जो x+1 है, x-1 है, ये इसका एक गुणनखंड है। और अभी हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी बहुपद, किसी भी बहुपद का अगर गुणनखंड है, मतलब कि ये वाला इसको 0 कर सकता है, ठीक। लेकिन k के स्थान पर कोई संख्या रखा जाएगा तब। तो हमें इसमें पूछ ही रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, तो ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ कि अगर k का मान हमें पता होता, ठीक है, और हम k के स्थान पर मान रख दें तो ये x-1 इसको 0 कर सकता है, ठीक। तो इसमें ऑलरेडी बता दिया है कि ये x-1 इसका एक गुणनखंड है, मतलब कि ये क्या है, ये एक 0 के बराबर है, ठीक। आ रहा है समझ में, ये 0 के बराबर है क्योंकि ये इसको गुणनखंड, ये क्या है, x-1 इसको 0 कर सकता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको px बराबर मान लेंगे। ऐसे करेंगे कि माना, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको नोट करिए, ठीक है। तो px बराबर में हमने इसको नोट करिए। तो ये वाला क्या है, अगर ये इसका गुणनखंड है, मतलब कि ये क्या है, 0 हो जाएगा, तो इसलिए px के स्थान पर हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, ठीक। तो इसमें आपका 0 हो जाएगा, बराबर में ये 4x³ प्लस में 3x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में k, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे अब x-1 बराबर में 0, तो x बराबर में 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, घात में 3 है, 3 लगा देंगे, प्लस में 3 गुणे x के स्थान पर 1 घात में 2, 4 गुणे 1 प्लस में k, ठीक। 1 का गुणा कितना भी करिए, ठीक है, घात में कितना भी रहे 1 ही रहेगा, तो 4 गुणे 1 आपका 4 रह जाएगा, 3 गुणे 1 आपका 3 रह जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये आपका
4 रह जाएगा माइनस लगा करके, और यहाँ पर आपका प्लस का के, इससे आपका ये खत्म, तो ये आपका बचा 3 प्लस में के। ठीक, तो 3 को इधर हम भेज देंगे, तो ये आपका प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 3 बराबर में के, और यही के का मान हमें बताना था। सिंपल हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अब यहाँ पर के स्थान पर ये माइनस का 3 आप यहाँ पर रखिएगा, और एक्स का मान यहाँ से निकाल करके इसमें रख करके देखिएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक, तो सिंपल आपको गुणनखंड कर देना है। चलिए इसको गुणनखंड कर देते हैं, ये तो बहुत आसान है। 6x का स्क्वायर प्लस में 17x प्लस में 5। ठीक, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 6 5 हो जाएगा 30। ठीक है, अब 30 को कुछ ऐसा तोड़िए कि प्लस लगा है तो जोड़े तो ये वाला कितना आ जाए, 17 आ जाए। ठीक है, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दू 17 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस में बड़ा वाला सबसे पहले 15x, फिर छोटा वाला प्लस में 2x, फिर ये वाला 5। ठीक है, 17x है तो 15x और 2x 17x हो जाएगा। और इसके बाद से कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x हुआ कॉमन। तो देखिए अब क्या 6 में से और 15 में से कुछ कॉमन हो सकता है? तो 6 को हम किस चीज़ से काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं। तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब कि दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 हम ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 3x से अगर आप इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 3 दूना 6, x से भाग करेंगे तो 2 बार x है, तो एक x इसको काट देगा, तो केवल एक बार x बचेगा। फिर x से ये वाला x खत्म, 3 पचे 15 प्लस का 5। ठीक, अब इसके बाद से क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? जब कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो एक कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस का 5। बस ये वाला और ये वाला दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये और ये एक साथ, तो 3x प्लस का 1, दोनों में से कौन एक ले लेंगे तो 2x प्लस का 5। सिंपल आपका ये आंसर हो। ठीक है, आइए अब 9 नंबर उदाहरण देख लेते हैं। इसमें कह रहा है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y स्क्वायर माइनस का 5 y प्लस का 6 का गुणनखंड कीजिए। तो सिंपल इसका भी गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, y स्क्वायर है तो y का स्क्वायर माइनस का 5 y प्लस का 6। अब इसमें क्या करना है कि प्लस में 6 है तो कुछ 6 को कुछ ऐसा तोड़िए कि जोड़े तो 5 आ जाए। तो 2 3 6, तो 3 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। y का स्क्वायर माइनस लगा देंगे तो 3। अब यहाँ पर ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक, इसलिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका y है सब में। ठीक है, तो सबसे पहले 3y, फिर ये वाला प्लस है यहाँ पर, तो 2y प्लस का 6। तो y का स्क्वायर माइनस लगा हुआ है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का पहले 3y, फिर ये माइनस है तो ये भी माइनस में 2y प्लस का 6। ठीक, अब इसके बाद से कॉमन ले लेंगे तो y हो गया कॉमन, यहाँ पर एक बार y बचा, फिर माइनस का 3, फिर यहाँ से आपका 2 माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो y, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बचेगा। ठीक, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से देखिए, हाँ एक चीज़ और कि ब्रैकेट के अंदर ये वाला मामला हुआ है। ठीक है, तो जब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस हो तो जब कोई भी चिन्ह अंदर जाता है, ब्रैकेट के ये वाला जैसे चिन्ह अब अंदर आया है, ठीक, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, इस वजह से ये वाला भी माइनस हो गया। अब यहाँ प्लस होता तो ये चिन्ह नहीं बदलता। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो y माइनस का 2, y माइनस का 3। सिंपल आपका ये आंसर, बस इतना ही लाना था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस तरीके से 9 उदाहरण हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला और भी जो आपका 10-11 बचे हैं उदाहरण, उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 का इंतजार करिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब अगला इसका पार्ट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।